खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ हंजिला माविया की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर जिसने पाकिस्तान को खुशहाली दी वो खुद गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। बहावलपुर की बदहाली के जिम्मेदार बैरूनी अनासर नहीं बल्कि मकामी सियासी नुमाइंदगान हैं। खुशहाल बहावलपुर अब हाकड़ा में तब्दील हो चुका है। 70 में हमारे नुमाइंदे वजारतों पर न बिकते तो आज बहावलपुर सूबा बहाल होता। इन ख्यालात का इजहार मुकर्रीन ने बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद की चेयरपर्सन आसिया कामिल ने कहा कि अक्टूबर का महीना पाकिस्तान और बहावलपुर के लिए संग मील की हैसियत रखता है। अगर बहावलपुर अक्टूबर में पाकिस्तान के साथ इल्हाक न करता तो जोग्राफियाई माशी लिहाज से पाकिस्तान नामुकम्मल होता। बहावलपुर रियासत ने पाकिस्तान को जिंदगी और खुशहाली दी, जबकि इसके जवाब में बहावलपुर गुर्बत, बेरोजगारी, महरूमियों की चक्की में पिस रहा है। साबिक रियासत बहावलपुर की खुशहाली से गुर्बत का सफ़र ख़त्म होने को नहीं आ रहा है। बहावलपुर में पसमानदगी, गुर्बत, बदहाली में जहां बैरूनी अनासर मुलविस हैं, वहीं मकामी नुमाइंदे भी इस बदहाली में बराबर के शरीक हैं। मकामी नुमाइंदे सोते रहे और मोटरवे लिंक बहावलपुर को न मिल सका। दरिया बेच दिया गया, झील और रबर डैम न बन सका। बहावलपुर पर एयरपोर्ट जहां एक मौका पर दुबई अबूधाबी के लिए फ्लाइट्स शुरू हो गई थी, अब गैर फाल हो चुका है और बहावलपुर के शहरियों को मुल्तान एयरपोर्ट जाना पड़ता है। कपास की पैदावार में पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा शेयर देने वाले शहर में एक भी टेक्सटाइल मिल नहीं है। उन्होंने कहा कि खुशहाल बहावलपुर अब हाकड़ा तहजीब में तब्दील होती जा रही है। सेमिनार से नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब और चेयरमैन अल खिदमत फाउंडेशन ज़ीशान अख्तर, मरकजी चेयरमैन तहरीक सूबा बहावलपुर, चेयरमैन जमात इस्लामी किसान बोर्ड पाकिस्तान जाम हजूर बख्श खिताब करते हुए कहा कि अफरादी कुव्वत के बगैर हकूक मिलना मुश्किल है। अगर आइन में 198 तरमीम हो सकती है तो बहाली सूबा बहावलपुर की तरमीम क्यों नहीं हो सकती। जमात इस्लामी के मंशूर में बहाली सूबा बहावलपुर शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमें सूबा बहाल करवाना है तो हमें अपनी अपनी पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबा बहावलपुर की जदोजहद करना होगी, तब ही ये सूबा बहाल होगा। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर इसरार हुसैन, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा राना सैफुल्ला, नून लीग की साबिका MNA सबीहा नज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि 70 में लीडरशिप वजारतों पर बिक न गई होती तो आज बहावलपुर सूबा बहाल होता। खातून होने की हैसियत से आसिया कामिल ने मर्दों वाला काम किया है और बहावलपुर सूबा बहाली के हवाले से हम आसिया कामिल के साथ दामे दरमे सख्ते खड़े हैं। इस मौका पर शहला फयाज नायब सदर अव्वल बहावलपुर सूबा महाज ने कहा कि हम बहावलपुर सूबा बहाली के लिए हर पल आपके साथ खड़े हैं और हमेशा बहावलपुर के लिए आपके शाना बशाना है। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद मद्दी ने कहा कि मैं बहावलपुर सूबा बहाली की तहरीक के निशात सानिया के बानियों में शामिल हूँ और ये तासुर गलत है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सूबा बहाल हो सकता है। बहावलपुर सूबा आईनी तरीके से ही बहाल हो सकता है। JUI के रहनुमा अल्लामा शफकतुर रहमान, सफदर शहबाज राजपूत, कारी अब्दुल कदीर कुरैशी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने बबांग दहल सूबा बहावलपुर की हिमायत का ऐलान किया और JUI के मंशूर में बहाली सूबा बहावलपुर दर्ज है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी आबिदा खान डॉक्टर अकरम ने कहा कि बहावलपुर सूबा बहाल करना है तो हमें मुतफ़िक़ा तौर पर आसिया कामिल को उम्मीदवार कौमी असम्बली की सीट पर हिमायत करना होगी, तब ही बहावलपुर सूबा बहाल होगा। अगर हमने आज भी आवाज़ न उठाई तो हमारा हाल फ़लस्तीन से भी बदतर होगा और हमारी पार्टी ANP बहाली सूबा बहावलपुर के हवाले से बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद के शाना बशाना खड़ी है और अपनी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट का ऐलान करती है। तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर के रहनुमा शमसुल आरफीन, सीनियर सहाफ़ी अमीन अब्बासी ने कहा कि बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद की काविशें लायक तहसीन हैं। बहावलपुर में गुर्बत, बेरोजगारी और तमाम मसाइल का वाहिद हल बहाली सूबा बहावलपुर में मुज़म्मिर है। सेमिनार के आखिर में बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद के सदर डॉक्टर मेदत कामिल ने बहाली सूबा बहावलपुर के हवाले से करारदाद पेश की कि बहावलपुर सूबा हमारा तारीखी, आईनी और कानूनी मुतालबा है। बहावलपुर की सूबाई हैसियत बहाल की जाए, आबी बहरान पर काबू पाने और पानी से आर्सेनिक खत्म करने के लिए मसनूई आबी झील बनाई जाए। नंबर 3 अहमदपुर, लियाकतपुर और हासिलपुर को इजलाह बनाया जाए। नंबर 4 बहावलपुर एयरपोर्ट की मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें फ़ाल की जाएं। नंबर 5 ड्रिंक स्टेडियम में कौमी और बैनुल अक़वामी मैचेस का इनेकाद किया जाए। नंबर 6 नई सरकारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएं। नंबर 7 बर्न यूनिट, डिजास्टर मैनेजमेंट बनाए जाएं, जिसको मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। नकाबत के फ़राइज़ राजा शफ़कत महमूद ने सर अंजाम दिए।